देखिए, गिरिराज सिर्फ बयान दे सकते हैं, लेकिन उनकी ही सरकार है, भाजपा की ही सरकार है, तो क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? और ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। ये के पाठक का मनमानी तो कई दिनों से चल रहा है। वाइस चांसलर की बैठक बुलाने में देखिए राज्यपाल से लड़ जा रहे हैं। इससे पहले बीपीएससी से उलझ गए, इससे पहले एक एमएलसी का पेंशन रोक दिया। तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड के पाठक का है। अब भाजपा की सरकार आ गई है तो उनको बयान देने के बजाय कार्रवाई करनी चाहिए थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। लगातार के पाठक नए फरमान जारी कर रहे हैं। अब तो के पाठक होली के दिन भी शिक्षकों को छुट्टी में कटौती कर दी है। बात यहां तक पहुंच गई कि अगर शिक्षक होली के दिन अनुपस्थित रहते हैं तो उनका 1 हफ्ते का वेतन काट लिया जाएगा। हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक है संदीप सौरभ। आप लगातार शिक्षक को, छात्र के मुद्दे को उठाते रहते हैं। ये कब तक के पाठक के फरमान जारी होते रहेंगे? सभी लोग अपने परिवार के साथ होली मना रहे हैं और शिक्षक स्कूल में जा रहे हैं। देखिए, सरकार जो है वो शिक्षकों के साथ बहुत ही गलत कर रही है। और के पाठक को हम क्यों कहें? कोई अधिकारी बगैर किसी सरकार के कहे हुए इस तरह के बड़े बड़े फैसले नहीं ले सकता। जैसे 22 मार्च को बिहार दिवस की छुट्टी थी, नहीं होने दिया, उसको कैंसिल किया। होली में 25 तारीख को जब पूरे बिहार में, देश भर में होली मन रहा था, शिक्षकों को कहा गया कि आपको स्कूल आना पड़ेगा। इससे पहले याद कीजिए, रक्षाबंधन के समय शिक्षकों को स्कूल बुलाया गया था। और इतना ही नहीं, अभी गुड फ्राइडे का भी छुट्टी खत्म कर दिया गया है। 29 तारीख को गुड फ्राइडे होने वाला है, तो उसकी भी छुट्टी कटौती है। और गर्मी की छुट्टी, उसमें भी कह दिया गया है कि शिक्षकों को स्कूल हर दिन आना पड़ेगा, बच्चे भले ना आए। तो बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन स्कूलों में शिक्षक को बुलाना है रक्षाबंधन में, होली में, बिहार दिवस के दिन, गुड फ्राइडे के दिन। इसका क्या मैसेज है? क्या करना चाहती है सरकार? सीधे सीधे भाजपा और जदयू, ये दोनों पार्टियां मिलकर के शिक्षकों को झुकाना चाहती है। इनको लग रहा है कि बिहार के शिक्षक सरकार से नाराज कैसे रह सकते हैं, नीतीश कुमार से कैसे नाराज रह सकते हैं। इन्होंने 2020 में आखिर महागठबंधन का समर्थन क्यों किया? इसलिए बदला लेने की भावना उनके अंदर आई हुई है। और ये बहुत ही गलत है। शिक्षक से आप बदला लेकर के कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे शिक्षक आपके सामने झुकेंगे थोड़ी, वो और ज़्यादा मजबूती के साथ आपके खिलाफ संघर्ष करेंगे और उसका असर आपको चुनाव में दिखेगा। अभी जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें बिहार भर के शिक्षकों ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा जो डुगडुगी बजा रही है कि 400 पार 400 पार, बिहार में उनको यहाँ सीट के लाले पड़ जाएंगे। तो ये गलत हो रहा है, और ये इस मकसद से हो रहा है क्योंकि शिक्षा विभाग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज का अखबार अगर आप देखिए, दैनिक भास्कर में हमने देखा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जाकर के वहाँ पे 20 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पकड़ा। और अभी आरटीआई जो देख रहे हैं हम, उसमें और भी ज़्यादा 100 करोड़ का घोटाला है। उस पूरे घोटाले को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शिक्षा विभाग को सौंपा फाइल कि इस तरह का घोटाला यहाँ दिख रहा है, आप परमिशन दीजिए, हम जांच करेंगे। लेकिन जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं कि बड़े ईमानदार अधिकारी हैं, तो वो ईमानदार अधिकारी इस जांच को नहीं होने देना चाहते हैं। सीधा मकसद है कि ये जो ऊपर से सख्ती दिखाई जा रही है के पाठक के द्वारा कि हम बड़े करे हैं, स्कूल में सबको सीधा कर देंगे, सब टीचर को सीधा कर देंगे, और कई लोगों को लगता है कि ठीक भी हो रहा है, तो वो ये सख्ती के पीछे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार छिपाया हुआ है। वो चाहे विश्वविद्यालयों में, अब देखिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आज तो पब्लिक हो गया सब चीज़, आज पूरा अखबार में छपा हुआ है तीसरे पन्ने पर। उसी तरीके से देखिए कि मगध यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर जब जेल गए थे, उसी तरह का आरोप उनके ऊपर भी था। लेकिन हाँ, मिथिला यूनिवर्सिटी में और बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन उसको बचाया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों को जिस तरीके से ठेका दिया, करप्शन है उसमें, कोई जांच नहीं हो रही। तो बिहार में भाजपा जदयू के राज में अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है। सबका, किसी का कोई हिसाब किताब नहीं।
एक मुद्दा और चल रहा है कि शिक्षक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रशिक्षण के नाम पर शिक्षकों का शोषण हो रहा है। तो प्रशिक्षण केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं है। के पाठक से भी गुहार लगा रहे हैं कि आकर यहाँ जांच कीजिए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं तो प्रशिक्षण करना अगर मकसद होता तो कह देते कि होली में सब लोग अपना घर छोड़ के प्रशिक्षण लेने आइए। मकसद तो प्रशिक्षण है ही नहीं। आप देखिए प्रशिक्षण का जो समय रखा गया वो 25 तारीख से रखा गया है। 25, 26, 27, 28, 29 आपका प्रशिक्षण होना है। तो आपका अगर मकसद होता कि हमको प्रशिक्षित करना है शिक्षकों, तो आप पहले कर लेते या बाद में करते। तो ये मकसद ही नहीं था। और सही बात है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, आप सिर्फ टीचर को के ऊपर डंडे चलाते रहेंगे, स्कूलों में व्यवस्था नहीं रहेगा, बैठ के पढ़ने के लिए कक्षाएं नहीं है, स्कूलों में शौचालय नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, बेंच कुर्सी नहीं रहेगा, भवन नहीं रहेगा, लैब नहीं रहेगा, लाइब्रेरी नहीं रहेगा, लाइब्रेरियन की बहाली आपने रोक रखी है, तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएगा? सरकार को लगता है कि बस टीचर को परेशान करना है। मुख्यमंत्री सदन में कह दिए कि 10 से 4 चलना चाहिए, 3 बार कह दिए, लेकिन देखिए एक अधिकारी है जो अभी तक नहीं माना, पूरे बिहार में सुना। तो ये सीधे सीधे दिखाता है कि एक अधिकारी के सामने पूरा भाजपा जो कहता है कि हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और जदयू जो कह रहा है कि बिहार में सब बढ़िया चल रहा है, सुशासन की सरकार है, ये दोनों एक भ्रष्ट अधिकारी के सामने दंडवत हो गए। या कहिए कि उस भ्रष्ट अधिकारी को यही लोग चला रहे हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, भाजपा लगातार हिंदू के पर्व त्योहार को जब कटौती किया जा रहा था तो आप सरकार में थे, वो विपक्ष में थे, लगातार आवाज़ उठाती थी कि हिंदुओं के साथ हिंदू विरोधी है सरकार। लेकिन अब होली हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है, उसमें भी कटौती किया गया। तो गिरिराज सिंह है जो केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, हिंदू छवि वाला है, वो कह रहे हैं कि शिक्षक कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, गिरिराज सिंह सिर्फ बयान दे सकते हैं, लेकिन उनकी ही सरकार है, भाजपा की ही सरकार है बिहार में, तो क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? और ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। ये के पाठक का मनमानी तो कई दिनों से चल रहा है। वाइस चांसलर की बैठक बुलाने में देखिए राज्यपाल से लड़ जा रहे हैं, इससे पहले बीपीएससी से उलझ गए, इससे पहले एक एमएलसी का पेंशन रोक दिया। तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड के पाठक का है। अब भाजपा की सरकार आ गई है तो उनको बयान देने के बजाय कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्योंकि महागठबंधन की जब सरकार थी उस समय भी गलत फैसले लिए गए शिक्षा विभाग में के पाठक के माध्यम से। लेकिन उस समय का इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस समय के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, उन्होंने गलत को हमेशा गलत कहा। वो अड़े रहे कि नहीं ये गलत है, इसको हम नहीं सहमत। जैसे आउटसोर्सिंग एजेंसियों को उन्होंने कहा कि इसमें रोस्टर का आरक्षण, रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं हम इसको मानेंगे। उसको बाईपास करके के पाठक ने किया। तो नीतीश कुमार और के पाठक, और बैकग्राउंड में अगर भाजपा आ गया, क्योंकि भाजपा को लोग जानते ही इस बात के लिए हैं कि वो लोकतंत्र पसंद नहीं करता है। बीजेपी वालों को लगता है कि टू मच डेमोक्रेसी हो गया है, डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा हो गया, इसको कम करना चाहिए। तो टू मच डेमोक्रेसी जो लोग कहते हैं इस समय को, तो वो लोग जानबूझ करके शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। यही हो रहा है बिहार के अंदर। तो भाजपा जदयू के लोग जो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, शिक्षकों के प्रति अगर उनकी थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो के पाठक को हटाएं। जितने गलत फैसला इस व्यक्ति ने लिया है सारे को समीक्षा करें, रद्द करें। अधिकांश फैसलों के खिलाफ मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दिया हुआ है, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उस सबको जांच कीजिए, उसको विचार कीजिए और सारे गलत फैसले को हटाइए। और शिक्षा विभाग में पिछले 1 साल के अंदर जितने बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं उसकी जांच करवाएं, यही हम चाहेंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ विधायक संदीप सौरभ थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फोनेशन के साथ।